एक तरफ इमरान खान को लेकर पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारत की अर्थव्यवस्था नए नए रिकॉर्ड बना रही है। और आज वो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे जो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहते थे। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूं, दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़कर 8% के आंकड़े को पार कर लिया है। अब जितने लोग भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, खत्म इकोनॉमी, सब कुछ बर्बाद हो गया, चौपट हो गया कह रहे थे, उनको ये नंबर्स देखने चाहिए। नंबर्स आपके सामने है। भारत सरकार के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक, यानी एनएसओ जो कि नंबर्स जारी करता है, उसके मुताबिक जुलाई से सितंबर महीने की दूसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% है। 8.2% दर्ज हुआ है। जूम इन कीजिए, जो पहली तिमाही से भी ज्यादा है। पहली तिमाही में 7.8% था, जो अपने आप में बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन इस बार 8.2% तक ये पहुंच गया है। आसान भाषा में इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 44,94,000 करोड़ रुपए की थी, जो इस साल की दूसरी तिमाही में 8.2% बढ़कर 48 लाख, ये देखिए 48,63,000 करोड़ रुपए की हो गई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 44.94 लाख करोड़ से कैसे 48.63 लाख करोड़ पर यह दूसरी तिमाही में जीडीपी का विकास हुआ है, ग्रोथ हुआ है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ दिखाइए, तो पिछली 6 तिमाही में यह भारत का सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है। और यह भी ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जीडीपी को, भारत की इकोनॉमी को क्या कहा था? डेड इकोनॉमी। हम पर 50% टैरिफ लगा दिया था। ये देखिए 6.5 जो क्वार्टर 1 में था, वहां से 5.6, लेकिन उसके बाद से जो ऊपर की तरफ ये ग्राफ बढ़ रहा है, छठी तिमाही में सबसे ज्यादा 8.2%, 7.8 से भी ऊपर बढ़ता हुआ, यानी तेज रफ्तार से सेकेंड क्वार्टर में इस बार आप देख रहे हैं एनएसओ के डेटा के मुताबिक जबरदस्त इजाफा है। राष्ट्रपति मतलब 7.8 से भी ऊपर 8.2 पर चला गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लगाया था, जो आप देख रहे हैं। 27 अगस्त को 50% टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसी दौरान जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% हो गया है, जो नंबर यहां पर है। मुश्किल तो यह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की बातें करते हैं भारत के इकोनॉमी को लेकर। मुश्किल उन लोगों से है जो बार बार ये भरोसा दिलाना चाहते हैं, इस देश की जनता को किसी तरह से कन्विंस कर देते हैं कि भाई अब तो टैरिफ लग गया, अब तो ये देश बर्बाद हो गया और अब तो सब कुछ डूब जाएगा, अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप को जिंदा रखना जानती है और वो जिंदा रहती है। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.2% की रफ्तार से आगे बढ़ा। अगर आप दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो आपको भारत के आसपास कोई नजर भी नहीं आएगा। बड़े देशों में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट 3.8% है। दूसरी तिमाही अप्रैल से जून की हम बात कर रहे हैं। जूम इन करके दिखा दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात है इसमें वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि जब आप जीडीपी की बात करते हैं तो उस पैमाने पर आपको अमेरिका 3.8%, चाइना 4.8%, जापान 1.8%, जर्मनी में ग्रोथ अभी 0 है, ब्रिटेन में 0.1 है। इन देशों की हालत काफी खस्ता है इस वक्त। यूरोप में फ्रांस पे आइए 0.5%, कनाडा 0.1%, रशिया तक, रूस में देखिए 0.6% है और भारत 8.2%। भारत की ग्रोथ रेट में जो जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जो नई ताकत, नई जान दिख रही है, वो इन तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है, जो बार बार भारत की इकोनॉमी पर सवाल खड़े करते हैं, और उन लोगों के लिए भी जो देश के अंदर रहकर बेमानी बातें और ऐसी भविष्यवाणियां करने लगते हैं कि जिससे ऐसा प्रतीत हो कि देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। जीएसटी दरों में कटौती 22 सितंबर से 2022 से हुई है। अगर अर्थव्यवस्था पर जीएसटी सुधारों का असर भी इसे काफी हद तक माना जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में यह उछाल उस तिमाही में आया है जब जीएसटी सुधारों का पूरा असर अभी दिखा भी नहीं है। जीएसटी दरों में कटौती को 22 सितंबर से लागू किया गया था, जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एकदम एक्सट्रीम एंड पे जाइए, यहां पर 22 सितंबर 2022 को लागू किया गया था, जबकि ये आंकड़े जुलाई से सितंबर महीने के ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो तीसरी तिमाही आएगी उसमें ये ग्रोथ रेट और ऊपर जा सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में लगातार अपनी जगह बना रही है। अभी तो जुलाई से सितंबर के ही आए आंकड़े, जब तीसरी तिमाही में और आगे बढ़ सकता है। अभी सेकेंड क्वार्टर का ही आपने देखा है, तीसरी तिमाही में हो सकता है ये रफ्तार और भी ज्यादा दिखे, और ये साफ संकेत है कि ये रफ्तार रुकने वाली नहीं है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स,
उनके मुताबिक पहले दीपावली के फेस्टिव सीजन पर भारत के लोगों ने 6,05,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था, जो नेपाल जैसे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। और अब भारत में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। तो एक दिलचस्प बात हम आपको बताना चाहते हैं। अनुमान है कि इस सीजन में 46 लाख से ज्यादा शादियां होने वाली हैं इस सीजन में, जिन पर भारत के लोग 6.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे। 6.5 लाख करोड़, 46 लाख शादियां हो सकती हैं, उससे भी ज्यादा शादियां हो सकती हैं। यहां पर जूम इन कीजिए, 46 लाख से ज्यादा शादियां हो सकती हैं और इन सब पर 6.5 लाख करोड़ इंडियंस खर्च करेंगे सिर्फ शादियों पर। यानी औसतन अगर आप देखिए, हर शादी पर 14 लाख रुपए खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं, 14 लाख। और इसका सोर्स है हमारे जैसे हमने आपको बताया, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। और इससे यह भी साफ दिखता है कि भारत के लोगों की खर्च करने की ताकत तेजी से बढ़ रही है और इसी का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। जो मोबिलिटी हम देख रहे हैं और जो जबरदस्त जीडीपी में ग्रोथ देख रहे हैं, उसके पीछे यह वजह मानी जा सकती है।